अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? इस चैप्टर में हम लोग एंजाइम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंजाइम्स का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। कि मतलब एंजाइम्स की एक्टिविटी कितनी जल्दी हो रही है, कितनी देर से हो रही है, उसके ऊपर उसकी टाइमिंग्स पर जो फैक्टर्स, जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। एंजाइम्स की इनहिबिशन, एंजाइम्स को क्या क्या चीज़ें रोकती हैं वो पढ़ेंगे, और एंजाइम्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस पेज के ऊपर आपको डिफरेंट यहाँ पर डायग्राम्स नज़र आ रही हैं जो अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इस पेज से आपको इसका एक ओवरव्यू दूँगी। तो चलें मूव करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। There are thousands of chemical reactions taking place in the body of a living organism. हम इंसानों की बॉडी के अंदर हज़ारों के केमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली कभी हमारी बॉडी में पंपिंग हो रही है हार्ट की तो सर्कुलेशन हो रही है, कभी हमारी बॉडी में उसी वक्त हमारी बॉडी में हम सांस लेने हैं, एनर्जी बन रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। फिर कभी हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही है, कभी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रही है। और उसके ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मेन जिनका आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए उनके नाम लिए हैं। उसके अलावा भी इतने सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में एक वक्त में हो रहे होते हैं कि हमें उनका अंदाज़ा भी नहीं होता है। द सम ऑफ ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। हमारी बॉडी में होने वाले उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का अगर मैं एट अ टाइम सम करूँ तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का सम मेटाबॉलिज्म है। These reactions just take place with a high speed to sustain life. इन केमिकल रिएक्शंस को एक सेकंड में न जाने कितने केमिकल रिएक्शंस कितनी दफ़ा हो चुके होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को हाई स्पीड से होना ज़रूरी है ताकि एक लाइफ अच्छे तरीके से गुजर सके, कोई सही से ज़िंदा रह सके। A special group of chemicals responsible for facilitating and speeding up these reactions are called enzymes. तो enzymes क्या हैं? देखें, अभी हम लोग एक मिनट में हमारी हार्ट बीट क्या होती है आप लोगों को पता है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल 80/120 होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर मैं डिफरेंट चीज़ों की आपको एग्जांपल्स दूं, हमें ये पता है कि हमारे दिल को एक मिनट में कितनी देर के लिए धड़कना है, 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 72 बार दिल हमारा धड़के, ये लाजमी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएं तो भी इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है, और अगर यही हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएं तब भी इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है। एक लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए इन केमिकल रिएक्शंस का एक स्पेसिफिक और एक हाई स्पीड से होना ज़रूरी है। अब कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, या केमिकल्स का स्पेशल ग्रुप्स होते हैं हमारी बॉडी में जो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं और जो स्पीड बढ़ाते हैं इन रिएक्शंस की, हमारी बॉडी में होने वाले तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो हेल्प करते हैं और जो उनकी स्पीड बढ़ाते हैं। वो स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल्स क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। सो एंजाइम्स आर द स्पेशल ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड स्पीडिंग अप रिएक्शंस। क्लियर है? फिर एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर। अब आप लोग जब वर्ड एंजाइम सुना आप लोगों के माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए प्रोटीन। एंजाइम्स ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंड कोडेड बाय जीन्स। और एंजाइम्स की भी जिस तरीके से डीएनए और आरएनए में हमारे जीन्स से कोडिंग हुई हुई होती है, जैसे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जीन्स से कोडिंग हुई हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही एंजाइम्स में जीन्स की कोडिंग होती है। दे आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स। बहुत बड़ा ग्रुप होता है केमिकल्स का, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं विच कैटेलाइज ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द सेल।
अच्छा जी, अब इधर एक वर्ड आया है कैटेलाइज। कैटेलाइज का मतलब क्या है? हम लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेकर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने वाले या स्पीड अप करवाने वाले, उनकी स्पीड बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं। बट उनकी एक खासियत होती है कि जब वो रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो कैटलिस्ट साइड हो जाते हैं। वो कैटलिस्ट उस केमिकल रिएक्शन का परमानेंट हिस्सा नहीं बनते, उससे एंड में अलहदा हो जाते हैं। तो केमिकल्स जो होते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी, जो लिविंग बॉडीज़ के बाहर लैब्स में केमिकल्स के साथ जो केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। बट हमारे एंजाइम्स जो हैं ये कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। ये बिल्कुल कैटलिस्ट का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर, इसलिए ये कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। याद रहेगी ये बात तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बात याद रखनी है। दे एंजाइम्स क्या है? दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स। ये बहुत बड़ा ग्रुप है केमिकल्स का। विच कैटेलाइज, जो कैटेलाइज करते हैं, बिल्कुल कैटलिस्ट वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, जो तकरीबन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, हमारी बॉडी में होने वाले तकरीबन तमाम रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं, उन्हें स्टार्ट करवाते हैं, उन्हें एक्टिवेट करवाते हैं, उन्हें फास्ट अप करवाते हैं। हमारे सेल में होने वाले तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को या हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी भी पार्ट में होने वाले किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आ जाओ, द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लेवेंट। ये जो वर्ड है एंजाइम, ये ग्रीक वर्ड से निकला है लेवेंट से, लेवेंट और इन यीस्ट। ओके, फर्स्ट एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय, आपको ये याद होना चाहिए कि इसका ओरिजिन किन किन अल्फाज से हुआ है। लेवेंट उसका मतलब है इन यीस्ट। ठीक है, वहाँ से एंजाइम का ओरिजिन हुआ है, वहाँ से एंजाइम को डिस्कवर किया है। और इसको डिस्कवर करने वाले कौन है ये आपको याद होना चाहिए, उनका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, फ्रॉम जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स इन 1833। ये 1833 में बार्ले सीड्स, बार्ले एक प्लांट है, ठीक है, उसके सीड्स को ये जर्मिनेशन उसके करवा रहे थे, उसकी ग्रोथ करवा रहे थे। उन्होंने उस एंजाइम का जो इन लोगों ने बार्ले सीड्स में डिस्कवर किया था, उस एंजाइम को उन्होंने, पहला डिस्कवर होने वाला वो एंजाइम, उसका उन्होंने नाम रखा डायस्टेस। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बार्ले सीड्स की जर्मिनेशन के दौरान पहली दफ़ा एंजाइम डिस्कवर किया जिसका नाम इन्होंने रखा डायस्टेस। इसके अलावा एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, कोई भी वर्ड जिसके एंड में आप लोग ASE देखो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि वो एंजाइम का नाम है। तो आप लोग इधर भी देख सकते हो, डायस्टेस के एंड में क्या है, ASE, इट इज़ अ एंजाइम, एंजाइम फाउंड इन बार्ले सीड्स। द टर्म एंजाइम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा तब इन लोगों ने इस एंजाइम को डिस्कवर किया, इस एंजाइम का नाम भी रखा, लेकिन तब उन्होंने ये नाम नहीं रखा कि ये एंजाइम है। डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट ये हैं, बट इसको नाम एंजाइम देने वाले पहले साइंटिस्ट ये हैं। और डिस्कवर कौन से ईयर में हुआ है, 1833 में। और एंजाइम नाम कब रखा गया है, पूरे 4 साल के बाद, 1877 में। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, क्यों है, रीज़न भी मैंने आपको पूरा कैटलिस्ट का डिटेल में समझा दिया है। दे आर थर्मोलेबाइल, मतलब ये हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। प्रोटीन इन नेचर,
नेचर में प्रोटीनिक होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब ये भी है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर काम करते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो हमारी बॉडी के तकरीबन हर मेटाबॉलिक फंक्शन को हमारे एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब किसी को बुखार होता है तो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जब उसे बुखार होता है तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम्स हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करते हैं, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थर्मोलेबाइल हैं, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर काम नहीं कर सकते, उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए जब बुखार होता है एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं, एंजाइम्स से कंट्रोल होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, तमाम रिएक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर कमज़ोरी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं।